हम दूसरे बिंदु पर आते हैं जो कि अपर्दन में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको समझना महत्वपूर्ण है। वह है आधार तल, बेस लेवल। किसी भी क्षेत्र का आधार तल समुद्र सतह से निर्धारित होता है। यह एक पर्वत है, यह पठार है और पठार में एक घाटी है, यह पठार का भाग है और यह समुद्र है। समुद्र सतह से आधार तल प्रारंभ होकर पठार की ओर थोड़ा ऊंचाई की ओर जाता है और पर्वत के नीचे पहुंचने पर आधार तल थोड़ा सा और ऊपर जाता है। किसी भी नदी में अपर्दन की सीमा आधार तल होती है। आधार तल से नीचे कोई नदी अपने आप को गहरा नहीं कर सकती। यह आधार तल का महत्व है। इसीलिए जब नदी संप्राय मैदान बना लेती है, अपने आप को क्रमबद्ध कर लेती है, तो कहा जाता है नदी ने अपने आधार तल को प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट बिंदु जो है अपर्दन चक्र की अवस्थाएं। अपर्दन चक्र की डेविस ने 3 अवस्थाएं बतलाई हैं। पहला तरुणावस्था, दूसरा प्रौढ़ावस्था और तीसरा जीर्णावस्था। जैसे हम यहाँ समझ चुके हैं, तरुणावस्था में अनुवर्ती नदियां उत्पन्न होती हैं। अनुवर्ती नदियां अर्थात ढाल के अनुसार जब जल प्रवाहित होता है और अपनी घाटी को निर्मित करता है तो वह अनुवर्ती नदी कहलाता है। इस समय तरुणावस्था में निम्न कटाव की क्रिया होती है। ढाल बहुत तीव्र होता है, असंख्य नदियां उत्पन्न होती हैं। छोटी छोटी कई नदियां ऊंचाई से निकलकर नीचे ढालों पर बहती हैं और मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। इस काल में वृक्षाकार प्रवाह प्रणाली उत्पन्न होती है। इस समय जल विभाजक चौड़े होते हैं। जल विभाजक अर्थात ऊंचाई के दोनों ओर बहने वाले नदियों के बीच का ऊंचा भाग, यह जल विभाजक कहलाता है। यह चौड़े होते हैं क्योंकि इनका अभी युवावस्था में कटाव नहीं होता। इस काल में, इस समय, इस अवस्था में जमाव नगण्य रहता है। जितना भी मलबा अपर्दन से प्राप्त होता है वो तीव्र वेग और तीव्र ढाल के कारण निचले भागों की ओर बह जाता है, अपर्दित कर दिया जाता है। इस समय शीर्ष अपर्दन होता है। शीर्ष अपर्दन नदी अपने ऊंचाई की ओर धीरे धीरे खिसकती जाती है, जिससे सरिता अपहरण की घटना होती है। जब हम स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे तब हम सरिता अपहरण और शीर्ष अपर्दन को विस्तार से पढ़ेंगे। सरिता अपहरण की घटना छत्तीसगढ़ के जावरा नाला और इंद्रावती नदी क्षेत्र में हुई है। जावरा नाला उड़ीसा की ओर बहता है और इंद्रावती नदी बस्तर की जीवनदायिनी नदी है। इंद्रावती नदी का अपहरण जावरा नाला कर रहा है और यह सरिता अपहरण की घटना होने के कारण इंद्रावती नदी में पर्याप्त पानी नहीं आ पाता। तो हम देखते हैं कि यह अपर्दन चक्र का व्यावहारिक स्वरूप है। इसको हम विस्तार से बाद में समझेंगे। वी आकार की घाटियां इस अवस्था में निर्मित होती हैं। गॉर्ज जलप्रपात निर्मित होते हैं। जलप्रपात निर्मित होने के कई कारण होते हैं, जिसको हम स्थलाकृतियों को अध्ययन करते समय विस्तार से समझेंगे। दूसरी अवस्था प्रौढ़ावस्था है। इस अवस्था में क्षैतिज अपर्दन प्रारंभ हो जाता है, यानी कि घाटियां अपने आप को चौड़ा करने लगती हैं। ढाल अपेक्षाकृत कम हो जाता है। जमाव की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जल विभाजक भी कटने लगते हैं और दो नदियों के जल क्षेत्र के मध्य में आने वाला भूभाग संकरा होने लगता है। मुख्य नदी इस समय क्रमबद्ध होने लगती है
अर्थात आधार तल के समीप पहुंचने लगती है, जबकि सहायक नदियां अभी क्रमबद्ध नहीं होती। इस अवस्था में जलोढ़ पंख, जलोढ़ मैदान, विसर्प, छाड़न झील, प्राकृतिक तटबंध निर्मित होते हैं। इन सभी स्थलाकृतियों को हमको अभी विस्तार से भाग 2 में समझना है। तीसरी अवस्था जीर्णावस्था है। इस अवस्था में सहायक नदियां भी क्रमबद्ध होने लगती हैं। निम्नवर्ती कटाव जो है वह समाप्त होने लगता है। जल विभाजक भी निम्न हो जाते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से उच्चावच, हम यहाँ देख सकते हैं, उच्चावच कम होने लगता है। परिवहन शक्ति का अभाव हो जाता है, क्योंकि ढाल कम होता है तो जल में वेग कम हो जाता है, इसलिए जमाव की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस समय नदी समुद्र में मिलने से पहले कई धाराओं में बट जाती है और विभिन्न प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है। समप्राय मैदान का निर्माण होता है और विशेषक अपरदन के कारण मोनोडोनॉक्स समप्राय मैदान में उपस्थित रहते हैं। विशेषक अपरदन से यहाँ तात्पर्य है कि जो मुलायम शैलें हैं वो घर्षित हो जाती हैं और जो कठोर शैलें हैं जैसे कायांतरित चट्टानें इत्यादि, वो मोनोडोनॉक के रूप में समप्राय मैदान में उपस्थित रहती हैं। तो ये अपरदन चक्र के 3 अवस्थाएं हैं, तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। और इन अवस्थाओं को पार करने के बाद पूरा भूभाग समप्राय मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक विशेष बात समझने की है कि यह आदर्श स्थिति है इस अपरदन चक्र की। प्रकृति में वास्तव में जटिलताएं अधिक हैं। अगर हम भूगोल को अध्ययन करें तो जटिलताओं की अधिकता है और अपरदन चक्र पूर्ण होने से पहले ही पुनर्युवन या नवोन्मेष की क्रियाओं के कारण अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है और घाटी में घाटी का स्वरूप या फिर मल्टीपल साइकिल ऑफ इरोजन पाए जाते हैं, जिसको हम भाग 2 में विस्तार से समझेंगे। तो आज के भाग 1 में हमने डेविस के द्वारा प्रतिपादित भौगोलिक चक्र का अध्ययन किया है। धन्यवाद।